झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता भाई बबन राय जी, आप सभी पत्रकार प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं और आने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि महान जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और चार बार हमको मंत्री का ओहदा और दर्जा दे दिया, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ की जनता का बहुत दिल की गहराइयों से आभार मानता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में जहाँ पर भी जनता की सेवा की बात होगी, जहाँ जनहित की बात होगी, जहाँ पर जनता को मेरे द्वारा कोई जनता के हित की बात होगी, वहाँ बन्ना गुप्ता पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए खड़ा रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। चाहे इसके लिए कितनी बार भी हमको जेल जाना पड़े, जुल्म सहना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, संघर्ष करना पड़े, मैं जनता के हित से कभी पीछे हटने वाला नहीं। शुभ दीपावली हुआ। शुभ दीपावली में हमारे मुसलमान भाई आए और हमसे गले लगे और गले लगकर हमने उनको मीठा खिलाया और हमको मुबारकबाद उन्होंने दिया और हम ईद में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, सेवई खाते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो ये हिंदुस्तान है, यही तो हमारी पहचान है। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मादरे वतन है, यही तो माँ भारती है। आप किस माँ भारती की बात कर रहे हो? आप उस माँ भारती की बात कर रहे हो जिसमें इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आपने प्रार्थना सभा में जाकर इस देश के राष्ट्रपिता के सीने में गोली मार दी और उन्होंने अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम, हे राम। पूर्वक सोची समझी ये बड़ी साजिश हो गई और ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए शुरू से ही हिंदू मुसलमान का कार्ड ये लोग खेल रहे थे और ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन्ना गुप्ता कभी न जात देखा है न धर्म देखा है। मेरे पास जब कभी भी कोई लोग आया है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मानवता देखी है और मानवता देखकर काम किया है। न मैं ऊंच देखता हूँ न नीच देखता हूँ, मैं मानवता देकर काम करता हूँ और मानवता को ही सबसे बड़ा मैं अपना अस्त्र मान। जो है कमजोर होते हैं और वहाँ जो है वो तंत्र मजबूत नहीं होते हैं, तो वहाँ जो है इनका नैरेटिव सेट नहीं हुआ और यही कारण है कि आज जो है क्योंकि ये पूरा नैरेटिव यहाँ सरकार बनाने के लिए पूरी एक साजिश चल रही थी। ये साजिश के तहत इस तरह का काम हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए, मैंने तो कहा कि शांति की लकीर इतनी लंबी हो गई है कि अशांति करने वाले के सांस फूल रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल जो है यही परिक्रमा कर रहे हैं। पीपल्स लीडर बन्ना गुप्ता के लिए अब नेक्स्ट क्या? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो है हमारी सरकार बनी है और जो जनता का काम होगा वो बेहतर से बेहतर हम लोग करेंगे, करवाएंगे और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में समृद्ध झारखंड और जो है मजबूत झारखंड बनेगा और जो हमारी मैया योजना है वो हमारा फुलफिल होगा। जो हमारा सबजन पेंशन स्कीम है, जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो हमारा सरकार ने वादे किए थे, इनके तो वादे फेल हो गए थे, हमारे वादे हम फुलफिल करेंगे
आऊंगा, फ्लाईओवर की निगरानी करूंगा, काम नहीं रुकने दूंगा। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार में कोई माई का लाल नहीं है जो काम रोक देगा। ये काम मैं किसी कीमत में विकास काम से ठप नहीं होने दूंगा, और विकास काम यदि ठप करने का प्रयास होगा तो इसका पुरजोर विरोध होगा। कल शपथ ग्रहण है सरकार का, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बधाई देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सरल और सहज हैं, मिलनसार हैं, और उनको भी इतना अपमानित और प्रताड़ित किया गया, झूठा मुकदमा में जेल भेजा गया, लेकिन वो जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और कल हम शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे। एस्टीमेट पर सवाल उठ रहा है, डिजाइन और एस्टीमेट का। अब वो हो सकता कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो डिजाइन पूरे घर में बैठ के बनाते होंगे, बड़का डिजाइन वो करना जानते होंगे, वो बनाते होंगे, सिविल इंजीनियरिंग किया होगा। अभी तक तो बोलते थे कि पत्रकारिता करते थे, अभी कब सिविल इंजीनियरिंग किया होगा मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, उन्हीं को चिंता है, आखिर एक्सेस बजट उन्हीं का घर से लाए थे, वहाँ से बक्सर से लाए थे। आप डर क्यों रहे हैं? उसका पास तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, देखिए मैं बहुत कानूनी कार्रवाई मैं उस चीज में करना चाहता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर, मेरे व्यक्तिगत हार और जीत को लेकर मैं कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंचना चाहता। मैं इस जीत हार में जनता सर्वोपरि है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, हमको जो बातें कहनी थी मैंने जनता के बीच में कही है, लेकिन हाँ, यदि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा या कहीं पर भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, कहीं पर ऐसे मामले आएंगे जो मामले विधि सम्मत नहीं होंगे और कानून को हाथ में लेने की हिमाकत कोई भी करेगा, तो वो पूरी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। यदि इन लोगों का बस चलेगा तो ये चांद को भी कर देंगे कि जो है चांद भी जो है यदि पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे तो उसको भी हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत छल पूर्वक लोगों को गुमराह करके, ये सरजू राय जी ने इस तरह का लोगों में गलत चीज़ों को प्रस्तुत करके हमारी एक पहचान जो है ऐसी इन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि जिसका हमको एक बड़ा नुकसान हुआ। और हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब मिलकर ये देश को प्रेम और सद्भाव से चलाएंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश जात धर्म में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम। तो मेरा ये कहना है कि ये चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है, और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी उनको भी यहाँ पर एक ही लोगों का होश उड़ गया। आज इस राज्य में नेतृत्व में 56 विधायकों का। दूसरा, मुझे इस बात का डर है कि जो मैं योजनाओं को लाया हूं जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो MGM हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसलिए
मैं इनसे निवेदन भी करूंगा और इनको आगाह भी करूंगा कि जो जनहित के मामले हैं वो न रुकने चाहिए और न वो धीमे होने चाहिए, और ये जो भी काम करेंगे वो हर काम की निगरानी हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे, ताकि वो काम उत्कृष्ट काम हो और वो काम है भ्रष्टाचार नहीं हो। चूंकि ये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इन पर जो है अरगोड़ा थाना में मामला भी है, जो आप सारे लोग जो हैं इनका नामांकन निकाल के देखिए, इनके 4 मुकदमे भी हैं, लेकिन ये तथाकथित ईमानदार हैं। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो नामांकन में एक भी मुकदमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 मुकदमे का जिक्र किया है। और उसमें आप देख लीजिए, और लिप्त लेखन का भी मामला है, उसमें जो है भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो निश्चित तौर पर जो कानून का काम है वो कानून करेगा, और हम लोग मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं इसमें कोई